हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज सर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 6 और 7 जून 2020 का कमेंट सेशन देखेंगे, क्योंकि कल संडे था तो इसलिए ये वीडियो आपको हम प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, फटाफट से आप अपने सभी दोस्तों को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा ये सेशन। और आज का ये सेशन क्योंकि 2 दिन का कमेंट सेशन है तो थोड़ा और दिन से बड़ा होने वाला है, लेकिन साथ में वादा भी है कि ये और दिन से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जानकारी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट से आप सभी दोस्तों को इसको शेयर कर लीजिए और बिना स्किप किए हुए आप इसे अंत तक देखें, साथ में लाइक कर दें, कमेंट जरूर किया करें। फ्रेंड्स, आपसे एक शिकायत है हमारी कि आप कमेंट नहीं करते, तो कमेंट जरूर किया करें। साथ में यदि आपको इस वीडियो से संबंधित या इस सेशन से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें। साथ ही बात कर लेते हैं सेशन की। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को पॉक के यानी कि पीओके के किसी भी शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने की सलाह दी है। तो ये सलाह जो आपकी दी गई है, ये आपकी जो सलाह दी गई है ये भारत सरकार ने दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को ऐसी सलाह दी गई है। ऐसा भारत द्वारा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भारत में पीओके के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो भारत सरकार या उसके अधीन नहीं आते हैं, ना ही भारत सरकार के किसी भी यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान से वो मान्यता प्राप्त हैं। अब आपको बता देते हैं कि जो धारा 370 हटने से पहले तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यह नियम था कि वहाँ के विद्यार्थी अगर पीओके के शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते थे, लेकिन अब वहाँ धारा 370 हटाने के बाद में ये आपका नया प्रावधान वहाँ लॉन्च या लागू कर दिया गया है। मतलब अभी तो इसको लागू पूरी तरीके से किया नहीं गया है, निवेदन रूप में ये कहा गया है। यदि मान लीजिए फिर भी अगर कोई जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र का कोई छात्र पीओके से कोई भी डिग्री शिक्षण संस्थान से डिप्लोमा या कोई भी और जैसे कि कोर्स वगैरह करता है तो उस कोर्स डिप्लोमा या डिग्री की भारत में कोई मान्यता नहीं होगी। तो उनको पहले ही ये सूचित कर दिया गया है नए जो सेशन आपके शैक्षणिक सेशन शुरू होने वाले हैं जुलाई से, उसके लिए। क्योंकि आपको पता है कि पिछली साल ही 31 अक्टूबर को आपका धारा 370 हटा था, तो उस समय वो शैक्षणिक जो आपके सत्र था वो निकल चुका था। तो नए शैक्षणिक सत्र जो आपके जून जुलाई से शुरू होने वाले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये ऐसा कहा गया है। अब आपको बता देते हैं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है ये 31 अक्टूबर 2019 को भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश में के रूप में बना था और धारा 370-35A यहाँ से हटा दी गई थी। तो सबसे पहले शिक्षण जो प्रवेश से संबंधित यह सलाह जो दी है वो आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये सलाह मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को दी है। तो आपको इसमें ये याद रखना है क्वेश्चन में कि किन राज्य को दी गई और किसके द्वारा दी गई। तो भारत सरकार के द्वारा दी गई है। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले किस शैक्षणिक संस्थान ने ये नियम यहाँ पर लागू किया है, तो ये किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने, यूजीसी। इसने भी यहाँ पर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको लिए ये दूसरी संस्था है जिसने ये नियम लागू कर दिया है। एक और आपका जम्मू कश्मीर का सवाल आने वाला है तो इसलिए एक्स्ट्रा डिटेल आपको वहीं बता देंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये आपके डीआरडीओ के द्वारा की गई है। तो आपको बता देते हैं डीआरडीओ द्वारा जो अल्ट्रा स्वच्छ एक प्रकार का कीटाणुनाशक यूनिट है जिसे कोविड-19 के चलते विकसित किया गया है। आपको बता देते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, यानी कि 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो जी सतीश रेड्डी हैं, जिनको पिछले ही वर्ष
मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से भी ये सम्मानित किया गया था। और आपको बता देते हैं करंट डीआरडीओ से संबंधित हो तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो अभी भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल की है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद इसको नौसेना को दिया गया था, भारतीय नौसेना को। तो इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया था वो डीआरडीओ ने किया था, और इसको विकसित भी डीआरडीओ ने किया था। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। डीआरडीओ ने कुछ समय पहले ही, मतलब अभी हाल ही के कुछ समय पहले ही दिनों में एक ध्रुव्स नामक डिफेंस, जिसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, विकसित किया था, जो यूवी आधारित सैनिटाइजर था। इसी के साथ ही यूवी आधारित एक डिसइंफेक्शन टावर भी आपका बनाया था डीआरडीओ ने। तो ये करंट से रिलेटेड पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं इसे जल जीवन मिशन के चलते छत्तीसगढ़ राज्य को। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य को फ्रेंड्स अभी भारत सरकार ने, या केंद्र सरकार हम बोलें तो उसने 445 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि इस मिशन के तहत बिहार में लगभग 50 लाख से अधिक जो घरों में नल कनेक्शन हेतु 1832 करोड़ रुपए यहाँ सैंक्शन किए हैं केंद्र सरकार ने बिहार के लिए, इसी जल जीवन मिशन के तहत। अगर आपको मैं बताऊं करंट की एक बात, तो देखिए बिहार का बिहार है, उसकी राजधानी आपकी पटना रहेगी। नीतीश आपके जो हैं वो वहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी हैं सुशील कुमार मोदी, फागू चौहान आपके वहाँ के राज्यपाल हैं। जो पटना का गांधी मैदान है उसमें अभी कुछ समय पहले ही, जो जनवरी 2020 में एक क्या नाम है यार उनका, वित्त मंत्री थे आपके जो गुजर गए, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आपके जो पहले वित्त मंत्री रहे थे 16वीं लोकसभा में, अरुण जेटली, उनका स्टैचू स्थापित किया गया था। ये करंट से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे। और बिहार के कुछ वस्तु हैं जिनको जीआई टैग मिला था, तो एक जर्दालू आम है बिहार का, मगही पान है, कटरा की चावल है, और शाही लीची है। तो इन चारों को जीआई टैग मिल चुका है। इसी के साथ में चावल का नाम आया, तो चावल के नाम से मेरे चाकू चावल जो है आपका कहाँ का है, चाकू चावल आपका चलो ध्यान आएगा तो बताऊंगा। हाँ, मणिपुर का चाकू चावल है, उसको भी जीआई टैग मिला था। तो कंफ्यूजन मत होना, कहने का मतलब है कटरा की चावल बिहार का है, और चाकू चावल आपका जो काले चावल के रूप में मणिपुर को जीआई टैग मिला है। तो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट मत करना। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी फॉरवर्ड्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज कौन बने हैं? तो ये बनी हैं काइली जेनर। अब आपको काइली जेनर के बारे में बता देते हैं। तो जो काइली जेनर हैं, ये अभी जो फॉरवर्ड्स की सेलिब्रिटीज़, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ 2020 की लिस्ट जारी हुई है, उसमें फर्स्ट टॉप पोजीशन पर हैं। और काइली जेनर एक अमेरिकी बिजनेस वुमेन है, जैसे बिजनेसमैन रहते हैं ऐसे ही ये बिजनेस वुमेन है। इनकी एक कॉस्मेटिक कंपनी है। आपको कमेंट करके बताना है कि इनकी कॉस्मेटिक कंपनी का नाम क्या है। ये दुनिया की सबसे कम उम्र यानी कि 21 साल में अरबपति बनने वाली भी पहली विश्व की महिला बनी है। इसके साथ उपयुक्त सभी सॉरी जो ये आपका क्वेश्चन है, इसके जो आपका क्वेश्चन है, इस सूची में यानी कि जो फॉरवर्ड्स की जो ये सेलिब्रिटीज़ की जो लिस्ट हुई है सबसे अधिक पैसे कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की 2020, इसमें सेकंड नंबर पर कान्ये वेस्ट हैं, जो अमेरिकी रैपर हैं। इसी के साथ ही इस लिस्ट में भारत से सिर्फ एक सेलिब्रिटीज हैं जो टॉप 100 में स्थान बना पाए हैं, वो हैं आपके अक्षय कुमार, जो कि 52 नंबर पर आए हैं। अगर मैं फॉरवर्ड्स की बात करूं तो सर आपको कुछ अभी हाल ही में करंट अफेयर आपको रिपीट करवाना चाहूँगा। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। देखिए फॉरवर्ड्स की 2020 की जो हाईएस्ट पेड प्लेयर्स, मतलब कि सबसे महंगे जो प्लेयर्स या कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, उनकी एक लिस्ट अभी 2020 में कुछ दिनों पहले ही जारी हुई थी, जिसमें रॉजर फेडरर जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के, वो नंबर 1 खिलाड़ी इस लिस्ट में बने थे।
और इस टीम में इस जो 100 ये जो आपकी लिस्ट थी, इसमें टॉप 100 में सिर्फ एक ही भारतीय ने जगह बना पाए थे और उनका नाम था विराट कोहली, जो कि एक क्रिकेटर के रूप में शामिल हुए थे। इसी के साथ ही इस लिस्ट में देखिए ऐसी एक आपकी महिला लिस्ट जारी हुई थी। इस लिस्ट का नाम था महिला पेड प्लेयर्स, और फॉवर्स की 2020 की महिला पेड प्लेयर्स में नाओमी ओसाका का नाम आप ध्यान रखना फर्स्ट पोजीशन पर थी। और ये टेनिस खिलाड़ी हैं, जापान की तरफ से खेलती हैं, ये टॉप पोजीशन पर थी। इसी के साथ ही भारत से किसी भी महिला ने खिलाड़ी ने इसमें स्थान नहीं बना पाई थी टॉप 100 में। इसी के साथ फॉवर्स बिलियर्स जो 2020 की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें फर्स्ट नंबर पर जेफ बेजोस थे, जो कि अमेजोन के मालिक हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं। और जबकि इसी लिस्ट 2000 फॉवर्स 2020 बिलियर्स की जो लिस्ट थी, इसमें भारत से जो आपके मुकेश अंबानी थे वो 17वें नंबर पर स्थान बना पाए थे, मतलब 17वें नंबर पर रहे थे। और जो फॉवर्स एशिया बिलियर्स 2020 की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें फर्स्ट नंबर पर जैकमा, जो एक चाइनीज कंपनी है आपकी, किस नाम से है, अलीबाबा के फाउंडर थे। जबकि जो फॉवर्स एशिया बिलियर्ड्स 2020 की लिस्ट थी, इसमें दूसरा नंबर भारत के मुकेश अंबानी, इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये दूसरे नंबर पर आए थे। एक और लिस्ट आपकी अभी जारी हुई है फॉवर्स की, जिसको फॉवर्स बिलियर्ड्स इंडिया के 2020 के नाम से जानते हैं, या इस नाम से ये लॉन्च हुई थी। इसमें भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पर थे, जबकि दूसरे नंबर पर राधा किशन दमानी, जो कि आपके डी मार्ट सुपरमार्केट के संस्थापक हैं, और ये आपके दूसरे नंबर पर थे। जबकि अभी कल आपको मैंने क्वेश्चन बताया था फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उनका नाम क्या है यार, कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक है, उनके जो मालिक हैं उनका नाम क्या, उदय कोटक, उदय कोटक इस लिस्ट में आपके चौथे नंबर पर शामिल हुए थे, और 10.4 अरब डॉलर की जो मतलब इनकी इनकम थी, उसके साथ में ये चौथा नंबर बना पाए थे। और उदय कोटक को अभी हाल ही में CII का भी नया अध्यक्ष बनाया गया है। CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्था या विश्वविद्यालय कौन सा आया है, तो इसमें आपका आया है IISc बेंगलुरु। तो देखिए जो आपका IISc बेंगलुरु है, वो इस लिस्ट में आपका जो 2020 में हुई थी, वो भारत के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में से टॉप पर नंबर बना पाया है। और इस सूची में भारत के विश्वविद्यालयों के साथ, मतलब इस विद्यालय के साथ में 3 सबसे ज़्यादा आपके 8 विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने इसमें स्थान बना पाए हैं। और आपको बता देते हैं 36वें नंबर पर IISc का बेंगलुरु का नंबर इसमें आया है, मतलब भारत से तो टॉप है लेकिन 36वें नंबर पर है। 36वें नंबर के साथ ही ये भारत से टॉप है, लेकिन अगर इसमें नंबर 1 पर टॉप पोजीशन पर पूछे तो वो कौन सी है, तो वो चाइनीज की एक मतलब विश्वविद्यालय है, आप कह सकते हैं चाइनीज विश्वविद्यालय, जिसका नाम है तिंगुआ यूनिवर्सिटी के नाम से है। तिंगुआ नहीं, सिंगुआ यूनिवर्सिटी के नाम से है। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोबारा मतलब कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी गलतियां हो गई हैं। आपको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए इस लिस्ट में जो IISc बेंगलुरु है, इसने 36वें नंबर के साथ में इंडिया से टॉप किया है। लेकिन अगर इस पूरी लिस्ट में टॉप पोजीशन पर पूछें पहले नंबर पर कौन है, तो चाइनीज विश्वविद्यालय है सिंगुआ नाम से, सिंगुआ यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ में भारत से इसमें 8 विश्वविद्यालय इस लिस्ट में शामिल हैं।
तो इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया गया है। इसकी जो थीम रही थी वो रही थी जैव विविधता, और इम्पोर्टेंट आपकी इसकी थीम रहेगी, यह दिन पर्यावरण संरक्षण व लोगों को प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक करने हेतु मनाया जाता है। और इंटरनेशनल बायो एक आपका दूसरा और था जैव विविधता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल बायोडिवर्सिटी डे आपका 22 मई को ही अभी हमने मनाया था। आपको बताना है कि वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था, और केवल एक पृथ्वी इस नारे से, यानी कि ओनली वन वन अर्थ, इसके नारे के साथ में ये आपका 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका 2020 का जो मेजबान देश था, यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो मेजबान देश था वो आपका कोलंबिया था, कोलंबिया होगा, जबकि 2019 का मेजबान जो देश था वो आपका चाइना था। इसी के साथ में वर्तमान में भारत के जो अभी वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं वो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो कि आपके परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो चांदनी चौक दिल्ली है। और अभी आपको पता ही है कि जो WHO है उसके ये उसके जो 3 वर्ष के लिए भारत उसमें पार्टिसिपेट किया है, 3 वर्ष के लिए, मेरे ध्यान से निकल रहा है, अभी नाम ध्यान आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये उसके अध्यक्ष भी बने हैं। इसके साथ ही जो भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री तथा वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो आपके प्रकाश जावड़ेकर हैं, और इनका राज्यसभा क्षेत्र महाराष्ट्र है। तो ये आप ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा डिटेल के रूप में। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। किसने एशियाई क्षेत्र के लिए हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज जीता है? तो कृतिका पांडे ने जीता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कृतिका पांडे भारतीय लेखिका हैं। यह पुरस्कार उन्होंने उनकी शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए जीता है। यह अवार्ड 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस अवार्ड से संबंधित बस आप यही ध्यान रखना कि एक तो इनकी किताब मतलब इनकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो कौन सी है, किसने जीता है, और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा डिटेल के रूप में आपको बता दूं, ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि एशिया क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, अफ्रीकन क्षेत्र, और कनाडा व यूरोपियन क्षेत्र, और कैरिबियन क्षेत्र। तो 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो एशिया क्षेत्र के लिए कृतिका पांडे ने ये जीता है, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ आपको एशिया क्षेत्र के लिए बताया है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में WTO में किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बजेंद्र नवनीत को किया गया है, हाल ही में किया गया है। तो इन्होंने हाल ही में PMO में संयुक्त सचिव के रूप में मतलब जब ये ब्रिटेन के उच्चायुक्त, ब्रिटेन के, सॉरी ये गलत हो गया, राजदूत नहीं, ये उच्चायुक्त होगा फ्रेंड्स, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो ये ब्रिटेन में बने हैं, सॉरी ब्रिटेन में नहीं, हाँ सही है, क्वेश्चन सही है फ्रेंड, ब्रिटेन के भी बने हैं। अभी अभी आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वो उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये WTO में बने हैं, और ये आपके नए राजदूत नियुक्त हुए हैं बजेंद्र नवनीत, और इससे पहले ये PMO में संयुक्त सचिव थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो कार्यभार था वो पूरा हो गया है PMO में संयुक्त सचिव के रूप में। तो इन्हें WTO का भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो देखिए WTO की बात कर लेते हैं, तो इसको फुल फॉर्म इसकी होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है, मेंबर्स कंट्री की अगर बात करें तो 164 है। इसी के साथ में मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। TS त्रिमूर्ति का भी आप यहाँ पर ध्यान रखना नाम, क्योंकि हाल ही में ये UN में भारत के स्थायी सदस्य बनाए गए हैं, स्थायित्व प्रतिनिधित्व बनाए गए हैं, यानी कि राजदूत बनाए गए हैं UN में। कौन बनाए गए हैं? TS त्रिमूर्ति। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं।
कौन सा बैंक हाल ही में मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा देश इसमें ये सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है इंडिया का। तो इंडसइंड बैंक आपका बन गया है। तो आपको बता देते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान इसके एमडी सीईओ हैं सुमंत बुधवालिया। और इसकी टैगलाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है, जो एग्जाम्स बैंक की तैयारी के लिए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ध्यान रखें। वी मेक यू फील रिचर, इसकी थी जो टैगलाइन है वो है इस बैंक की। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, इंडसइंड बैंक की इस नई सर्विस में उपभोक्ता को जो पेपर रहित करंट खाता खोलने की सुविधा मिलेगी मोबाइल पर ही। ऐसा करने वाला ये देश का पहला बैंक भी बन गया है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा डिटेल में जल्दी से। देखिए, कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी ही मिलती जुलती सुविधा देने वाला आपका देश का पहला बैंक बना था, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, उदय कोटक इसके फाउंडर हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक बना था, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो आपका बना था वो आपका बचत खाता खोलने वाला बना था। ठीक है, मोबाइल पर बचत खाता खोलने वाला बना था। ये आपका बना है करंट अकाउंट, मतलब कि वो सेविंग अकाउंट के लिए था और इंडसइंड बैंक आपका करंट अकाउंट के लिए बना है। अच्छा, इसके साथ में HDFC बैंक का भी आप ध्यान रखना, सेफ्टी ग्रिड अभियान चलाया था इसने अपने ग्राहकों के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही। ICICI बैंक का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ग्राहकों को वॉइस बैंकिंग सुविधा और कार्डलेस जैसी सुविधा निकासी की सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक बना था आपका ICICI बैंक। ICICI बैंक के दो चीज फैक्ट आप याद रखेंगे करंट से, ग्राहकों को वॉइस बैंकिंग सुविधा और दूसरा कार्डलेस निकासी सुविधा देने वाला। कैनरा बैंक के बारे में आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में गोल्डन लोन सुविधा इसने शुरू की है। इसके अलावा SBI का भी आप इम्पोर्टेंट ध्यान रख लेना, भारत का पहला बैंक है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पहली ब्रांच खोली है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में खोली है, तो विक्टोरिया शहर में खोली है। RRB का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि हाल ही में दृष्टिबाधित जो इसके खाता धारक हैं, जो लोग हैं, उनके लिए इसने मैनी ऐप लॉन्च किया था। और मैनी की फुल फॉर्म बनेगी मोबाइल एडिड नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को डिस्प्रेशन जो मतलब डिस्प्रेशन जो दिमाग का होता है ना, उसके बारे में बोला जा रहा है, से बचाने के लिए हाल ही में स्पंदन अभियान चलाया है। तो मतलब एक कार्यक्रम चलाया है अभियान के रूप में। तो ये आपको बताना है कि किस राज्य पुलिस ने चलाया है अपने जो कर्मचारी हैं, यानी कि पुलिस वाले जो व्यक्ति हैं जो पुलिस की नौकरी करते हैं, उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए। तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने बनाया है। ये कोविड-19, आपको पता है कि कोविड-19 में जो कर्मचारियों की ड्यूटी लग रही थी ना, वो काफ़ी डिप्रेशन फील करने लगे हैं, क्योंकि लगातार उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो अब उनको डिप्रेशन ऐसा मतलब कुछ केस मिले थे आपके छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों के साथ में कि भाई वो डिप्रेशन में है या उनकी मनोस्थिति जो है, मानसिक स्थिति वो ज़्यादा ख़राब है। तो जब उनको लगा कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनका ऐसा मतलब प्रभाव देखने को मिल रहा है कोविड-19 के जरिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने ये अभियान स्पंदन नाम से चला दिया है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपको जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ से संबंधित आगे बताऊंगा, तो वो क्वेश्चन यही था। तो देखिए, अब इसमें बात कर लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच और डिप्रेशन से बचाने हेतु संगीत व योगा थेरेपी की व्यवस्था हेतु स्पंदन अभियान चलाया। यानी कि जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं या जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी मनोदशा ठीक नहीं है, ऐसे पुलिसकर्मी या कर्मचारियों के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस है उसने संगीत और योगा के थेरेपी के माध्यम से मतलब ठीक करने का उपाय के रूप में स्पंदन अभियान को चलाया है। स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजधानी आपकी रायपुर बनेगी, छत्तीसगढ़ की CM बनेंगे भूपेश बघेल, गवर्नर बनेंगी अनसुईया उपैया, मुख्य न्यायाधीश आपके PR रामचंद्र मेनन है, राज्य पक्षी आपका पहाड़ी मैना है, राज्य पशु आपका जंगली भैंसा है, राज्य वृक्ष आपका पीपल है। इसी के साथ में राज्य दिवस आपका 1 नवंबर को
मनाया जाता है, क्योंकि आपको अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, खैर नाम ध्यान आएगा तो आप, हाँ अजीत जोगी, अजीत जोगी उनका नाम था। तो 1 नवंबर 2000 सन में ये अस्तित्व में आया था और वो इसके नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। खैर, अब आपको करंट अफेयर से संबंधित यानी कि करंट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष आपके बने हैं विष्णु देव साय, और जबकि दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता। किसके स्थान पर बने हैं भाई ये? दिल्ली, जो आपका दिल्ली बीजेपी के नए आदेश गुप्ता बने हैं, ये किसके स्थान पर? मनोज तिवारी के स्थान पर, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में 30 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के जो आपके फर्स्ट सीएम थे अजीत जोगी, उनका निधन भी हो गया था। हाँ, अजीत जोगी नाम था और उनका निधन भी हो गया था। तो जो इनका कार्यकाल रहा था ना मुख्यमंत्री के रूप में, वो आपका रहा था नवंबर 2000 से लेकर नवंबर 2003 तक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं हाल ही के दिनों में, मतलब पिछले कुछ दिनों में पहले, मनरेगा, जो मनरेगा आपकी स्कीम है, उसके तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला देश का फर्स्ट राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़। और क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ से? और रक्षा सर्व ऐप आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी किसकी? फल सब्जी या अन्य आवश्यक वस्तुओं की लॉकडाउन के अंतर्गत एक उसकी पूर्ति के लिए सीजी हाट नाम की वेबसाइट लॉन्च करी थी छत्तीसगढ़ ने। पढ़ाई तुअर द्वार नाम से पोर्टल लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने। हाँ, राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी तो आपकी अभी लॉन्च करी थी, कुछ दिनों पहले ही बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। और रोजगार संघी ऐप भी आपका लॉन्च किया था। हाल ही के कुछ दिनों में आपको मैंने बताया था, पिछले पिछले ही मतलब अभी 5-6 दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था छत्तीसगढ़ लाख के बारे में, ध्यान करना। आपको लाख के बारे में मैंने एक क्वेश्चन बताया था और आपको मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। और एक अंबिकापुर शहर, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ से, क्योंकि भारत का पहला गार्गिक कैफे तो वहीं खुला है। जबकि भारत का पहला गार्गिक क्लिनिक कहाँ खुला है फ्रेंड्स? ध्यान है आपको? मध्य प्रदेश के भोपाल में, ये आपको ध्यान रखना। और अगर मध्य भारत की बात मैं करूँ तो दिल्ली के कहाँ खुला है गार्गिक कैफे? दिल्ली के द्वारिका में, याद रखना फ्रेंड्स, भूलना मत। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो देखिए, आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन था, जिसके लिए अभी मैंने आपको बोला था कि आगे बताऊंगा डिटेल। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने अभी अपने कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए, ये सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है। और ये क्यों किया है, उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के वो सरकारी कर्मचारी जो दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी सैलरी तथा इससे संबंधित समस्त जानकारी, मतलब सैलरी से संबंधित समस्त जानकारी आसानी से मिल पाएगी, मिल जाए, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। अब स्टैटिक जीके का पोर्शन देख लेते हैं आपका। तो देखिए, अभी आपका 31 अक्टूबर 2019 को ये राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसके 2 डिवाइडेशन कर दिए गए, मतलब एक राज्य में से जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक तो आपका जम्मू कश्मीर था और दूसरा आपका लद्दाख था। अब बात यहाँ जम्मू कश्मीर की आई है तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन है? जीसीएम, ध्यान रखना, शॉर्ट में ध्यान रखना, जीसीएम यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। एक आपके जीसीसी भी हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अभी क्या बनाए गए हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान रखना। इसी के साथ ही मुख्य न्यायाधीश जीएम गीता मित्तल। और ये भी ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी है ये। इसके साथ में राजधानी की बात कर लें तो विंटर कैपिटल कौन सी रहेगी? विंटर कैपिटल रहेगी आपकी जम्मू। और सॉरी, हाँ जम्मू, विंटर कैपिटल आपकी जम्मू रहेगी, जबकि समर कैपिटल आपकी श्रीनगर रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में जिले कितने हैं जम्मू कश्मीर में? 20। लोकसभा 5 सीटें हैं यहाँ से।
इसी के साथ ही आपको अब करंट अफेयर से संबंधित कुछ जानकारी दे देता हूँ जम्मू कश्मीर की। जुबेर इकबाल का नाम ध्यान है आपको? अभी कुछ दिनों पहले ही बताया था, जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी बने थे। जबकि बी आर शर्मा का भी नाम बताया था मैंने आपको। जम्मू कश्मीर जो आपकी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग है, उसके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। इसी के साथ में रजनीश ओसवाल, एक दो बार आपको रिपीट करा चुका हूँ पहले पिछले क्वेश्चनों में, ध्यान कीजिएगा। रजनीश ओसवाल, और ध्यान रखने के करने के साथ साथ में रखना भी है ध्यान आपको। रजनीश ओसवाल भारत के संविधान के तहत शपथ लेकर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले न्यायाधीश बने थे, आपके ध्यान रखना। इसी के साथ में आपको बता देता हूँ निष्ठा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सुकून, कोविड-19, बैट द स्ट्रेस, ये कार्यक्रम आपका चलाया था, अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था आपको ये मैंने। कार्यक्रम ये चलाया था और ये जो दूरदर्शन कश्मीर है उस पर इसको प्रकाशित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। क्योंकि जो कोविड-19 के अंतर्गत जो कश्मीरी लोग थे ना, जो डिप्रेशन में चले गए थे, उन उन लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए चलाया गया है। ठीक है, एक्चुअली कोविड-19 का तो बहाना है, डिप्रेशन तो उनका कारण कुछ और ही है। खैर, इसके अलावा आपको हम बता देते हैं केंद्र सरकार के द्वारा कम से कम 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को वहाँ का निवासी माना जाएगा, ऐसा एक केंद्र सरकार ने एक मतलब आदेश जारी किया था। आपको ध्यान रखना है ये। जम्मू सॉरी जम्मू नहीं, कश्मीरी केसर आपको ध्यान रखना है, ये आपकी हाल ही में इसको जीआई टैग मिला था, है ना। और केसर के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर कौन है भाई इसमें? तो पहले नंबर पर है ईरान, ध्यान रखना। दूसरा आपको बता देते चेनारी नासिरी सुरंग, ये आपकी पहली भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, और ये आपकी जम्मू कश्मीर में जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। चेनारी नासिरी सुरंग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग, और इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी रोड सुरंग, सॉरी, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। तो पीर पंजाल का नाम ध्यान रखना, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कितने किलोमीटर? 11, लगभग 11 किलोमीटर। ठीक है भाई। भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो अभी निर्माणाधीन है। आपको एक दिन पढ़ाया था मैं, आपको मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह पढ़ाता हूँ ना, तो इस क्वेश्चन को मैं जरूर रिपीट करता हूँ, कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ में आपको देखते कितना याद है, पिछला कितना याद है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कमेंट में जरूर बताना। भाई अगर मैं ही आपको सब कुछ बता दूंगा तो आपके दिमाग पे जोर कैसे आएगा? तो आपके भी दिमाग पे जोर आना चाहिए फ्रेंड्स। इसी के साथ ही भारत के जो आपके एक दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद, ये 3 व्यक्ति थे जम्मू कश्मीर से संबंधित। इनको वर्ष 2020 का पुलित्जर अवार्ड मिला था ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए। कहाँ? जब धारा 370 हटी थी ना, तो जम्मू कश्मीर के ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, मतलब हकीकत दिखाने के लिए कि भाई जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में कैसा माहौल है, उसका एकदम सत्य और सटीक मतलब जानकारी लोगों तक दूरदर्शन या जैसे भी प्रेस मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की, उसके लिए इनको मिला था। सर्कुलर रोड चौक, ये ध्यान रखना, सर्कुलर रोड चौक का नाम परिवर्तित करके अटल चौक कर दिया गया है। ऐसे ही आपका जम्मू कश्मीर में एक सिटी रोड चौक है कश्मीर के अंदर, उसका नाम परिवर्तित करके भारत माता चौक कर दिया गया है। और ये वही सिटी चौक है भाई जो कई बार पहले जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने से पहले चर्चाओं में रहता था। कभी कौन नेता जा रहा है, कभी कौन नेता जा रहा है, वहाँ तिरंगा फहराने जाते थे ना, ज़्यादातर चर्चाओं में रहता था ये। तो ये वही आपका सिटी चौक है जिसका नाम परिवर्तित करके भारत माता चौक कर दिया गया है। खीर भवानी मेला, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर से चर्चा में था ये अभी कुछ समय पहले, क्योंकि ये पहला मौका था कोविड-19 का चलते हुए कि इसका मेले का आयोजन नहीं हुआ। खीर भवानी मेले का आयोजन ऐसा पहली बार हुआ है कि इसका आयोजन नहीं हो पाया है, और होने का कारण क्या है तो ये भी आपको पता है कि क्यों नहीं हो पाया है, कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया है। ये जम्मू कश्मीर का सबसे मतलब प्रमुख या
कहें फेमस उसमें मेलों में शामिल है ये। इसके साथ ही एक सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी ध्यान रखना, ठीक है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। और आप कमेंट करके अब मुझे ये भी बता देना कि सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है। इसी के साथ में किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दचीगम नेशनल पार्क और हैमिस नेशनल पार्क, ये सब आपके जम्मू कश्मीर में थे। मेरी भाषा को समझो और मेरी बात को समझना फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ कि पहले ये जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन अब क्या बदल चुके हैं, जी हाँ, जम्मू कश्मीर का जो डिवाइडेशन हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, अब ये बदल चुकी है इनकी स्थिति। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं वर्तमान में, तो देखिए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है, और एक आपका दचीगम नेशनल पार्क है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। और ये दचीगम है ना, इस पे तो आप डबल मार्क लगा लेना, डबल राइट मार्क, और उसको उस पर लिख लेना वेरी वेरी मोस्ट, ये आपके आएगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं टपकेगा किसी ना किसी एग्जाम में। क्योंकि जम्मू कश्मीरी जो स्टैंग है ना, स्टैंग्स, जिसको हम हंगुल, हिरन, हिरन की तरह एक होता है हंगुल के नाम से एक जानवर है, उसके लिए फेमस है ये। और हैमिस नेशनल पार्क है ना, ये भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखना। और ये अब आपका चला गया लद्दाख में, ठीक है। और इस रेगिस्तान को हम विंटर मतलब बर्फीले रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है ये आपका, ठीक है। और अगर गर्म रेगिस्तान के रूप में बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, आपका कल ही पढ़ाया था मैंने। खैर, एक और ध्यान रखना, वूलर झील भारत की मीठे पानी की सब और ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है भाई, ये भी आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। डल झील ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में। नाग झील ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है, तो देखिए ये मेजबानी की है आपकी ब्रिटेन ने। और जो आपका WTO वाला जो क्वेश्चन था ना, जिस पर मैं कंफ्यूजन हुआ था, वो इसी क्वेश्चन के चक्कर में हुआ था, ठीक है। ये आपके वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी करी थी ब्रिटेन ने। हाल ही में जो आपकी वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 है, इसकी मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई थी। और आपको बता दूं, भारत की ओर से इसमें जो मतलब भाग लिया था, वो लिया था हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें इन भारत के साथ साथ 50 से अधिक देशों ने भी भाग लिया है, ये भी आप ध्यान रखना। 50 से अधिक, कंफर्म नहीं है, कंफर्म आप देख लेना कितने देशों ने, लेकिन 50 से अधिक लिया है, शायद 54 देशों ने भाग लिया था, कंफर्म कर लेना इस लाइन को। इसी समिट में जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण जो अभियान चलता है ना आपका, अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, उसके लिए 15 मिलियन US डॉलर का योगदान दिया है भारत ने इसी समिट के अंदर। और एक आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक फैक्ट ध्यान रखना, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कौन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जॉनसन मॉरिसन, इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय वर्चुअल समिट हुई है, जो कि मोदी जी के द्वारा किसी दूसरे देश के नेता के साथ पहली आपकी वर्चुअल समिट है, ये भी आप ध्यान रखना। इस VS यानी कि वर्चुअल समिट में दोनों देशों के मध्य 7 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, ठीक है, मतलब साइन किए गए हैं 7 महत्वपूर्ण समझौते। स्टैटिक जीके का पोर्शन बता दूं, राजधानी लंदन रहेगी, मुद्रा रहेगी आपकी पाउंड स्टर्लिंग। इसी के साथ में ब्रिटेन के या लंदन आपके ब्रिटेन के जो क्या नाम है यार, प्रधानमंत्री, वो बोरिस जॉनसन है, महारानी एलिजाबेथ सेकंड है। अब कुछ करंट अफेयर भी देख लो चलते चलते, तो देखो प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मैगन मार्कल, इनके ऊपर एक किताब आई थी, कैरोलिन डूरंड और ओएमी डिस्कोबी की, कौन सी बायोग्राफी लिखी थी इन दोनों ने, फाइंडिंग फ्रीडम, ठीक है। इसी के साथ ही हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। हाँ, वो मैं आपको बता रहा था ना WTO वाला, वो ये क्वेश्चन मेरे कंफ्यूजन में था। तो
तो ये आपके हैं उच्चायुक्त भारत की तरफ से कौन बनाए गए हैं ब्रिटेन के अंदर, तो गायत्री एस कुमार, जिनको हम गायत्री कहीं कहीं गायत्री कुमार भी है, तो ध्यान रखना गायत्री एस कुमार या गायत्री कुमार, ध्यान रखना दोनों। इसके साथ में ब्रिटेन के भारत में नए राजदूत बने हैं अभी कुछ दिनों पहले ही। तो ब्रिटेन के भारत में कौन बनाए गए हैं, फिलिप बार्टन, ये आप ध्यान रखना दोनों नाम। इसके अलावा ऋषि सुनक का नाम ध्यान रखना, वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन की सरकार में, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आपको नाम तो वैसे ही पता लग गया होगा, नाम से भारतीय हैं। अजय वॉरियर्स, ये आपका संयुक्त युद्धाभ्यास किया जाता है भारत और ब्रिटेन के साथ में, और इसका जो आयोजन फरवरी 2020 में ही हुआ था। इंद्रधनुष, इसके अलावा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास और कोकण युद्धाभ्यास, ये भी आपके ब्रिटेन के साथ किए जाते हैं। अब एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको बहुत जोरदार, देखिए जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, इन तीनों देशों को मिलाकर संयुक्त रूप से अगर हम कहें तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और अगर ग्रेट ब्रिटेन में हम नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ दें तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, जिसकी राजधानी रहेगी आपकी लंदन। अब आपसे कई बार आपने सुना होगा ना इंग्लैंड, कई बार आपने सुना होगा ब्रिटेन, कई बार आपने सुना होगा यूके, ठीक है, तो ये तीनों नाम एक ही हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जब इंग्लैंड में हम वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल कर देते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, और ग्रेट ब्रिटेन में जब हम नॉर्दर्न आइसलैंड को जोड़ देते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। राजधानी में कोई फर्क नहीं रहेगा, राजधानी आपकी लंदन रहेगी, लेकिन अलग अलग से आपको राजधानी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। वेल्स की अगर पूछी जाए स्पेशल, वेल्स की राजधानी क्या है, तो कार्डिफ आपकी वेल्स की राजधानी रहेगी। स्कॉटलैंड की अगर पूछी जाए तो एडिनबर्ग रहेगी, और नॉर्दर्न आइलैंड की पूछी जाए तो मेलबास रहेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी के साथ ही फिर एक आज आपका होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक चैनल का सदस्य बनाया है, तो ये आपको बताना है। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो ये जानवी फूकन बनाई गई हैं, ठीक है। टाइपिंग की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक है, तो जानवी फूकन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इसी के साथ ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, और ईमानदारी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एंड तक इस वीडियो को देखते हैं, और जिनको लगता है कि भाई नीरज सर की जो ये जीके करंट अफेयर की जो वीडियो है ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप उस हेल्पफुल जो आपकी हेल्प मैं कर रहा हूँ उसके बदले आप मेरी हेल्प कर दें, अपने दोस्तों में ईमानदारी से शेयर करके, कमेंट लाइक करके। इसी ऐसे ही सेशनों के साथ फिर आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नए सेशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।